कि जो घूसखोरी चरम सीमा पर चल रही है, हमको फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो सीओ से झगड़ा होता रहता है, इसलिए कि लोग धांधली करने से लोग मान नहीं रहा है। अब विधानसभा में हम लोग का ऐसा गांव है कि कोई विधायक आता ही नहीं है, और आते हैं तो बस कोई व्यक्तिगत आते हैं। चारों तरफ जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, मेरे क्षेत्र में जितना क्षेत्र आता है। अगर वो लोग कहेगा कि मेलू मिश्रा यहाँ काम नहीं किए हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दल को गुंजा कर रख दूंगा कि जो पब्लिक के वोट से आप लोग जीत कर आ रहे हैं, तो ये पब्लिक के साथ क्या हो रही है, इस पर आप लोग विचार कीजिए। पहला कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जो विधायक बन के बस हमारे मेलू मिश्रा जी यहाँ इनके सिवा हम लोग का नज़दीकी हैं और घर के हैं, और जितना हम इन पर विश्वास करते हैं इतना किसी पर विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इनके बगल में खड़े हैं तो बोलना उधर जाएंगे तो उधर। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। नोखा विधानसभा कवरेज के दौरान हम एक बार फिर से नोखा विधानसभा के अंदर ही मौजूद हैं और तमाम मुद्दों के साथ, तमाम बातचीत के साथ और विकास के साथ। ये पीछे जो जनता मुझे दिख रही है, हम बात करेंगे कि अभी वर्तमान विधायक के अलावा जो तमाम लोग इस सीट पर दावा कर रहे हैं, उनका क्या समर्थन है, वो जनता के बीच में कितना खड़ा उतरते हैं और कितना इस विधानसभा में अपनी दावेदारी साबित करते हैं। हमारा नाम नृपेंद्र मिश्रा, यहीं के रहने वाले। क्या काम किया है नोखा विधानसभा में अभी तक अनीता देवी ने? अनीता देवी ने तो कुछ काम यहाँ नहीं किया है। वो अपने जाति में जहाँ जहाँ उनको लगा कि काम करना है, जहाँ से हमको वोट मिला है, वहाँ वहाँ काम किए हैं। तो जाति में क्यों सर? कभी पूछते नहीं कि आपको जाति के लिए चुना गया था या फिर क्षेत्र का विकास करने के लिए? अरे हम लोग क्या पूछेंगे, हम लोगों को तो ये है कि लोग वोटे नहीं दिए हैं, ब्राह्मण हैं तो वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, लेकिन वोट तो क्या यादव के मन में क्या रहता है कि मुझे वोट नहीं मिला? नहीं मिला। चाचा, क्या देखा है अभी तक नोखा विधानसभा में? नोखा विधानसभा में हम लोग का ऐसा गांव है कि कोई विधायक आता ही नहीं है, और आते हैं तो बस कोई व्यक्तिगत आते हैं। हमारे गांव में किसी तरह से एक सड़क छोड़कर किसी तरह से जाने का रास्ता ही नहीं है। गांव से बाहर हम लोग खेत में जाना होता तो दूसरे खेत में जाते झगड़ा हो जाता है, न रोड बनता है, न नाली बना हुआ है, और यहाँ तक कि विधायक आते भी हैं तो बस घूम कर चले जाते हैं। एक बार उनको दिखाया था हमारे गांव के पश्चिम के जहाँ रोड है 342 थाना नंबर में, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। कुछ पड़ा भी था, वो फट गया, और इस तरह से हम लोग कीचड़ में ही रहते। विद्यालय में जाने के लिए रास्ता नहीं है। प्रसिया गांव, हम लोग प्रसिया गांव के रहने वाले हैं, लोग क्षेत्र पश्चिम किनारा गांव है, वहाँ पर बिल्कुल साधन नहीं है। अच्छा, वोट देने के बाद विधायक को देखा है कभी? एक बार देखे, बहुत मुश्किल से लोग घुमा लाए थे मांगने के लिए, वोट आए थे तो हम लोग हाथ जोड़े थे, इसको बना दीजिए। बोले कि आएंगे। फिर वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके नीचे वाले तो बोले कि ठीक है, एप्लीकेशन दे दीजिए, विधायक से आकर भेंट कीजिए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ आज तक से। कोई दुख दर्द बोला नहीं आपने? कभी लेटर वगैरह नहीं लिखा? बरसात में ले गए थे, उनको दिखा भी दिए हैं, लेकिन कहा हो जाएगा। इसके बाद प्रसिया गांव में हमारे विधायक चाहे और कोई नहीं आता है। नोखा धांधली होता है, ब्लॉक में पैसा वैसा देना पड़ता है? रुक देता है हमारा, कितना हमारा काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं करता है। हमारा बहुत काम होता है, हमारा परमार्जिन कराना था, बहुत दिन के बाद हुआ। इसके बाद हम लोग का नाम गलत हो गया है, उसको सुधारने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। कोई कहता है कि यहाँ दीजिए, आप कोर्ट में जाइए, यहाँ से कराइए। ब्लॉक में तो बहुत ही धांधली है, बहुत ही धांधली है। कभी कहते नहीं है ऊपर कंप्लेन कर देंगे चले जाओगे? हमने जो नागेंद्र चंद्रवंशी थे, उनके एक विधायक के साथ में आए थे, विसूत्री वाले, उनसे बोले कि ठीक हमसे फोन संपर्क कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिए, तब आपका काम हो जाए। ब्लॉक पर हम लोग का बात सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, किसी पार्टी का कोई नहीं रहता है। कोई किसी से कह के अपना काम कराएं, कोई दबाव डाले, सीओ पे डाले, कुछ भी नहीं है, कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं। कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जो विधायक बन के? बस हमारे मेलू मिश्रा जी यहाँ इनके सिवा हम लोग का नज़दीकी हैं और घर के हैं, और जितना हम इन पर विश्वास करते हैं इतना किसी पर विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इनके बगल में खड़े हैं तो बोलना उधर जाएंगे तो उधर बोलेंगे। इसके नहीं कि जाति के हैं, चाहे हमारे बगल में से नहीं, हमारे गाँव में चल के देखा जाए कुछ भी। धोती गमछा का बड़ा रोल होता है चुनाव में। एक गमछा मिला नहीं कि पार्टी चेंज हो गया? नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी चेंज नहीं होता। हम लोग तो पुराने आदमी हैं, जहाँ रहेंगे तहाँ साथ रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं होगा ना? जी नहीं, साथ तो नहीं छोड़ देंगे जी नहीं। ऐसा नहीं, बगल में खड़े हैं तो चाय पानी पिला रहे हैं तो मेलू जी, उधर अनीता के पास गया तो अनीता, उधर चौरसिया के पास गया तो नहीं। हमारे गाँव में और पूर्व विधायक के थे चौरसिया जी, तो बहुत पहले आते थे, वो भी आते थे और किसी से बात नहीं करते थे। पैसा वैसा बढ़ता है, दारू वारू चलता है चुनाव में? मुर्गा तो मैंने उतना उसमें मेरा रुचि नहीं था। हम तो संत आदमी हैं। सुनने में तो आता साड़ी बढ़ता है एकदम ट्रक से आके होता है, बगल हमने अपने आंखों से नहीं देखा। आपका क्या नाम है? शशिकांत दुबे, दिनारा। क्या लगा? अच्छा, दिनारा से। चलिए दिनारा की भी बात कर लेते हैं। क्या हाल चाल है अभी? दिनारा का हाल चाल तो ठीक है। कौन आ रहा है? पार्टी का उम्मीद नहीं है कि कौन आएंगे।
अभी उम्मीद नहीं, आपके यहाँ तो दोनों की लड़ाई सेम ही पार्टी में चल रही है। सेम चल रही है तो किसका टिकट मिलेगा अभी कोई कंफर्म थोड़ा है। कोई कंफर्म नहीं जी नहीं। तो दावेदारी किसकी लग रही है? थोड़ा सा ग्राउंड पे हवा तो होता है कि ये यहाँ तो जीत जाइए। दावेदारी लोग कह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी के सीट रहेगा, अभी तो सीटें कंफर्म नहीं है कि वहाँ जदयू के रहेगा कि एनडीए का रहेगा। मंडल जी ने काम किया? मंडल जी ने कहीं काम किए होंगे, हम लोग के गाँव की तरफ नहीं। जय कुमार सिंह? जय कुमार सिंह पहले कुछ काम किए हैं और उतना ज़्यादा नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं। जी नहीं। क्या हाल चाल है सर? थोड़ा सामने आइए। नेता वाले लुक में तो एकदम कड़कड़ पहन के, क्या लग रहा है? मित्र है हमारे। अच्छा, मित्र जी है। क्या लग रहा है नोखा विधानसभा में क्या बदलेगा इस बार? नोखा विधानसभा में तो बदलाव होगा। हम क्या लोग तो बदलेगा? भी ये बदलाव की रुचि तो सब कहते हैं बदलाव होगा, होगा क्या? 10 सालों में क्या बदला यहाँ पे? 10 साल में क्या बदला? हाँ, आपकी चुप्पी बता रही है। कुछ भी नहीं बदला। बदलाव के लिए ना जनता लगी है, बदलाव के लिए ना हम लोग लगे ये तो हैं। नेता वाला इशारा है कि भाई हम बदलाव के लिए। अब नेताजी थोड़ा सा आपसे जानते हैं, क्या क्या देखा है आपने? क्योंकि आपका तो जन्म यहीं पे हुआ, बड़े आप यहीं पे हुए, बहुत कुछ देखा है इस विधानसभा में। तो अब क्या बदलाव चाहिए? बड़ा खटकता नहीं है मन में जब नोखा से गुजरते हैं कि हमारे रहते हुए नेता बनने का क्या काम, जब काम ही नहीं हुआ यहाँ पे? देखिए, इससे पहले 4 बार चौरसिया जी विधायक रह चुके हैं और इस गांव के चौहदी में पड़ते हैं। हमने उनसे पूछा भी था कि इस गांव के आपने कभी भी ये देखा होता कि हमारे गांव के चौहदी में क्या पड़ता है तो शिशिरित में जरूर विकास हुआ होता। लेकिन यहाँ क्या कहिए, पूरे विधानसभा को ऐसा कर दिए कि कोई नेता के नाम पर मतलब लोग गाड़ी देने लगा। इसके बाद कुछ खटक कर लोग जाति विशेष का यहाँ राजनीति चलिए रहा है। अनिता जी को चुना लोग, वो भी आप लोग धरातल पे देखे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हमने जिला परिषद बना तो जिला परिषद बनने के बाद आपने उस समय भी आपकी मीडिया ने हमारी रिपोर्टिंग की थी, तो मैं यही कहूँगा कि आपने रिपोर्टिंग 4 साल पहले की है। आज आपने चारों तरफ जाकर रिपोर्टिंग कीजिए। मेरे क्षेत्र में जितना क्षेत्र आता है, अगर वो लोग कहेगा कि मेलू मिश्रा यहाँ काम नहीं किए हैं, इसके योग्य नहीं हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जब से पंचायती राज व्यवस्था बना है तब से आज तक अगर कोई जिला परिषद बनकर इतना काम किया होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो अभी आ रही थी तो यहीं पे स्वास्थ्य केंद्र दिखा मुझे। कभी कंप्लेन नहीं किया आपने कि चालू तो कराओ भाई? बिल्डिंग बना के क्या जगह छेकना था बस? ना, ये तो उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है 9 बजे खुलता है, इसलिए कि रात को यहाँ महिलाएं हैं, लोग रह नहीं पाती है। लेकिन दिन के 9 बजे भी मैंने बहुत कोशिश करके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए रिक्वेस्ट करके काम किया है। ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे गांव में हो कोई खोले ना। ये मत भाई, आप लोगों का जब नाम आता है तो लोग कहते हैं कि रंगदारी तो उस गांव में क्या ही कोई रंगदारी के रूप में हमको आप नहीं जानता है। मैं न्याय के लिए लड़ता हूँ, ये जायज़ है। अगर कोई हमारे सामने किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी अदना हो, उसको गलत करेगा तो मैं उसको विरोध करता हूँ। यही हमको कोई रंगबाज मान जाए, गुंडा मान जाए, बदमाश मान जाए, लेकिन न्याय का गुहार हम लगाने का काम जरूर करते हैं। आपने कहा हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, धरातल की चीज़ें बोलेगी, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आप नेता बनने वाले हैं, तो बोलना तो पड़ेगा। क्या बदलेगा इस बार नोखा विधानसभा में? अगर यहाँ के प्रतिनिधि बदल जाएंगे और योग्य होंगे तो यहाँ बदलाव तो बहुत कुछ होगा। कोई ऐसा नहीं है। पहला मैं कह रहा हूँ कि जो घूसखोरी चरम सीमा पर चल रही है, हमको फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से वीडियो सीओ से झगड़ा होता रहता है, इसलिए कि लोग धांधली करने से लोग मान नहीं रहा है। अगर बदलाव यहाँ के जनता करेगी तो पहले मैं घूसखोरी रोकूंगा, इसलिए कि मृत्यु से लेकर जन्म तक बिना रुपया का कुछ नहीं बनता है। हमको प्रतिनिधि बनने में शर्म लगता है इस सरकार में कि यहाँ से वहाँ तक बंदे हैं लोग कि बिना रुपया का काम ना है, इसलिए कि हमने क्षेत्र में वादा किया था, लेकिन उसके लेवल के हम बन नहीं पाए हैं जो कि मैं जाकर अपना आवाज़ सदन में उठा सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस दिन मैं उसके योग्य बन जाऊंगा, सदन को गुंजा कर रख दूंगा कि जो पब्लिक के वोट से आप लोग जीत कर आ रहे हैं, तो ये पब्लिक के साथ क्या हो रही है इस पर आप लोग विचार कीजिए पहला। इसलिए कि यहाँ छोटा से बड़ा, गरीब से गरीब व्यक्ति आपको वोट देकर जीत कर सदन भेजने का काम करता है, लेकिन उस दिन आप उस गरीब को भूल जाते हैं कुर्सी के धौस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन वो कुर्सी मिल जाएगी, मैं आज तक ना घमंड किया हूँ और न करूँगा, हमेशा सेवक बेटा भाई बनकर सेवा करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप यहीं के रहने वाले हैं?
क्या देखा है अभी तक नोखा विधानसभा में? कई नेताजी पलट तो नहीं जाएंगे विधायकी की कुर्सी लेने के बाद? देखिए, नेताजी नहीं, बड़े भाई हैं मेरे लिए। अब पलटने का तो संभावना नहीं है। आज तक अभी 4 साल से जिला परिषद हैं नोखा पश्चिमी से, और इनका विकास कार्य नोखा पश्चिमी बताएगा। आप अनिता देवी जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे हम उम्मीद है कि आप भी नहीं कोई मिले होंगे। अब पूरा मेरे जाति का, उनके जाति या उनके जो कार्यकर्ता है, उनसे वो कभी नहीं मिलती है। कभी नहीं मिलते? हम तो आज तक नहीं देखे हैं उनको। वोट मांगने तो आती है? वोट मांगने भी नहीं आई थी। तो जीत कैसे जाती है? उनका कार्यकर्ता आया था, वोट हम लोग दिए थे, लेकिन जाति के नाम पर बोल रहे हैं कि आप लोग वोट हमको नहीं दिए हैं। वोट आपने दिया था? बिल्कुल। किस मुद्दे पे दिया था? उस टाइम तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया था, इसलिए उनको दिया गया था कि नए चेहरे हैं, उनको नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उस अवसर पर दिया था। लेकिन उनके बाद भी उनके जितना विधायक हैं, कोई कुछ काम नहीं किए हैं। यहाँ से इनको देख लीजिए, जय कुमार जी को देख लीजिए, मंडल जी हैं, उनको देख लीजिए। अच्छा, कल आपने एक वीडियो देखा, तेजस्वी यादव डांस कर रहे थे मरीन ड्राइव पे, वीडियो पहुंचा आपके पास? जी देखे तो थे। अब क्या कहेंगे, अब उतने अच्छे पद पर रहकर, उतने विपक्ष के नेता रहकर अगर वैसा कर रहे हैं तो सारे यही जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि सारे नचनिया बजनिया हो जाए। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया और लिखा है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान के लिए कुछ भी करना पड़े तो सब भला है। तो क्या नेताओं को अब नाचना पड़ेगा सड़क पे उतर के? मैं ये करने वाला नहीं हूँ, ना आज तक नाचा हूँ, ना नचूंगा, ना नाचने का संदेश दूंगा। चलिए देखिए, ये नोखा विधानसभा क्षेत्र है और ये सिसरित गांव है और ये मीलू मिश्रा जी हैं। इनकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये अभी विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं और तमाम लोग जो मेरे पीछे आपको दिखे, ये लोग भी बता रहे हैं कि 10 सालों में विकास ना के बराबर है। और ये मैं नहीं कह रही, यहाँ का जनता कह रहा है और तमाम वो वीडियो कह रहा है जो मैंने अभी तक कवरेज करके आपको दिखाया है। तो आगे भी तमाम तरह की जो चीज़ें नोखा विधानसभा के अंदर होगी, जो दावेदारी होगी, जो मुद्दे होंगे, हम उस पर बात करेंगे। जब भी मैं रोहतास जिले में आऊँगी तो एक राउंड ज़रूर लगाऊंगी कि भाई यहाँ के विधायक और यहाँ के वर्तमान नेता जो उभर भर के सामने आ रहे हैं और जनता को रुझाने की और अपने ऊपर खींचने की अपनी तरफ जो कोशिश कर रहे हैं, उनका रुझान कहाँ तक और कितने तक पहुँच पा रहे हैं, ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद।